अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं नाज़रीन। और आप सोचे होंगे कि मैं एक कितनी मुख्तलिफ जगह से आपके सामने करता मॉर्निंग शो में मौजूद हूँ। मेरे लिए आज बड़े फ़ख्र की बात है। सबसे पहले तो आप सबको जितने पाकिस्तान में देख रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में तो सब पाकिस्तानी हैं ही, पाकिस्तान से बाहर जितने पाकिस्तानी देख रहे हैं उनको 6 सितंबर का दिन जो है, जो कि हमारी पाकिस्तान की तारीख़ का अहम तरीन दिन है, वो बहुत मुबारक हो। और 6 सितंबर हर पाकिस्तानी के लिए एक अहम तरीन तारीख़ी दिन है। इस दिन पाक भारत जंग जो है 1965 की, उसका आगाज़ हुआ था और वो 15 दिन जारी रही थी और पाकिस्तान ने उसमें ज़बरदस्त कामयाबी और फ़तेह हासिल की थी, जिसमें हमारे पाक अफ़वाज के जोशीले और बहादुर जवानों ने और पूरी हमारी पाक अफ़वाज ने हिस्सा लिया। और ये तारीख़ी जंग जो है, ये हिस्ट्री में आप सबको इसकी अहमियत का पता ही होगा। और ये इस जो जगह है जहाँ से मैं इस प्रोग्राम को आपके लिए लेकर आ रही हूँ, ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ होगा कि किसी चैनल को, किसी शो को जो है इजाज़त मिली इस जगह पे आने की। और मुझे बड़ी खुशी और फ़ख्र है, महसूस कर रही हूँ कि आज मैं 6 सितंबर का जो शो है आप सब के लिए इस तारीख़ी जगह से लेके आ रही हूँ। और जगह का नाम है आर्मी म्यूज़ियम, रावलपिंडी। और इधर जो आपको एक पाकिस्तान से प्यार और अपनी पाक अफ़वाज से जो एक मोहब्बत है और उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो यहाँ पे नज़र आएंगी, जो कि पूरी रेप्लिकेट की गई हैं। और इसका जो डायरेक्टर हैं हमारे साथ इंशाल्लाह आगे होंगे, ब्रिगेडियर अदनान सलीम साहब होंगे, जिन्होंने इस जगह को जिस तरीके से जो है बनाया और जो आइडियाज़ उनके, और जिस तरीके से वो हर जगह जाके एक्सप्लेन करेंगे, हर एक जो गैलरी है उसके बारे में जितनी अच्छी एक्सप्लेन वो करेंगे, वो अभी कुछ देर में हमारे साथ होंगे। लेकिन आपको जल्दी से क्विकली से दिखा दूँ कि सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को रेप्लिकेट किया हुआ, मैं बल्कि करीब चली जाती हूँ, और उनकी जो स्पीच है वो यहाँ से शुरू होती है। ये एरिया यहाँ से ही शुरू होता है। और इधर मैं आ जाऊँ, ये सारा इन्होंने टेक्निकल डाटा लिखा हुआ है। ये जो तोप है इसके बारे में बता दूँ, QF3.7 हावर्ट्ज़र वॉज फर्स्ट एम्प्लॉयड इन 1917 इन मेसोपोटामिया। और इंग्लिश में भी सारी डिटेल्स हैं, उर्दू में भी हैं। और आर्मी म्यूज़ियम जो है यहाँ रावलपिंडी में एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप बच्चों को या अगर आप खुद भी आते हैं तो आपको वो मालूमात हासिल होंगी जो कि हमें वैसे तो मालूम होती हैं, लेकिन उसकी डिटेल जो है जब आप विजुअली देखें तो उसकी जो है बात ही कुछ और होगी। ये देखें, ये जो है ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, आजमाइश और मुश्किलात, ये पूरा इन्होंने अंदर जो है इसका पूरा क्रिएट किया हुआ है। इधर भी लेके आऊँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको आगे ले चलती हूँ। 1965 की जो जंग है, जिसमें हमारे जो कल्चरल जो हमारे आर्टिस्ट थे, उन्होंने भी हमारी पाक अफ़वाज को जो हौसला और जो हिम्मत दी उसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकती। आप सबको मालूम होगा मलिका तरन्नुम नूरजहां, उनके जो मिली नगमे थे, जिन्होंने वो हिम्मत और वो कहते हैं ना ताकत दी हमारी पाक अफ़वाज को और उनको वो हौसला दिया। और ये माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, ये जो है अभी मैं आपको जो गैलरी है उधर लेके जाऊंगी तो फिर आपको पता चलेगा। ये पूरा इन्होंने जो आर्मी म्यूज़ियम है उसका ये रेनोवेटेड सिंगल मैन बैरक 2009, और इसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और अब हम यहाँ से गुज़रते हुए जा रहे हैं। इधर सारी मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद, निशान हैदर, इधर हम चल सकते हैं। और ये आपको मैं दिखाऊँ कि किस तरीके से यहाँ पे एक रेप्लिकेट किया हुआ है इन्होंने, जो जंग के कुछ मनाजिर हैं वो यहाँ पे जो है रेप्लिकेट किए हुए हैं। ये है नायक सैफ अली जंजुआ, शहीद हिलाल कश्मीर, 26 अक्टूबर 1948, ये शहीद हिलाल कश्मीर, ये पूरा जो है इनका रेप्लिकेट किया हुआ है इन्होंने यहाँ पे आर्मी म्यूज़ियम रावलपिंडी में। और इधर से अब हम आते हैं इस तरफ। लाइट यहाँ पे जो है वो आपको महसूस होगा कि आप उसी दौर में चले गए हैं। ये पूरा जो है
इनका मैं आपको डिटेल्स बता दूं। ये पूरा एक नक्शा सा क्रिएट हुआ है यहाँ पे। ये बड़ी मेहनत से ये सब चीज़ें आपको, ये जो ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ें जो गुजर चुकी हैं और वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। आर्मी म्यूज़ियम रावलपिंडी। स्मॉल आर्म्स यूज्ड इन इंडो पाक वॉर 1965। ये आप देखें कुछ ऐसे हथियार जो 1965 की जंग में यूज़ हुए, इस्तेमाल हुए, उनमें आप देख सकते हैं। ये सारी यहाँ पे डिटेल्स हैं कि कौन सी बंदूकें थी, कौन से ये तोपें थी, और ये जो हैंड के मैं आपको इसमें नाम भी लिखे हुए हैं। रॉकेट लॉन्चर इसमें है, बजूका रॉकेट लॉन्चर M23.5। उसके अलावा इसमें राइफ़ल्स यूज़ हुई जो 1965 की जंग थी उसमें। तो ये बड़ी एक मेरे ख्याल में नायाब एक जगह है जहाँ पे जब मेरे लिए भी एक एजुकेशनल हो कि मेरे वालिद ने भी जो है वो 1965 की जंग में हिस्सा लिया। मेरे जो मामू हैं उन्होंने चिविंडा की वॉर जो थी उसमें सितारा जुर्रत हासिल किया, और टैंक्स की वॉर थी वो सियालकोट में हुई थी। तो 1965 की जो जंग है वो पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे अहम तरीन एक हिस्सा रखती है। कैप्चर ऑफ छम एंड जूड़ियाँ, ये अगर जमील भाई मेरे साथ आते हैं तो ये आपको दिखा दूँ। ये कुछ तस्वीरें भी हैं। पाकिस्तान टैंक क्रू इंस्पेक्टिंग अ कैप्चर्ड इंडियन 13 टैंक। ये आप देखिए, ये रियल तस्वीरें हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। अ सोल्जर डिस्प्लेइंग कैप्चर्ड इंडियन विकेट्स, मशीन गन एंड अदर स्मॉल आर्म्स ड्यूरिंग द बैटल ऑफ छम। फिर आप देखिए ये रियल, ये देखिए, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 12th डिवीजन मेजर जनरल अख्तर मलिक बीइंग अवॉर्डेड हिलाल जुर्रत बाय कमांडर इन चीफ पाकिस्तान आर्मी जनरल मोहम्मद मूसा खान। ये देखें, ये सब रियल पिक्चर्स हैं। और जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आगा मोहम्मद याया खान ब्रीफिंग फील्ड मार्शल अयूब खान छम जोड़ियाँ। आई रिमेंबर नाज़रीन, छम जोड़ियाँ इसलिए कि जब मैं बचपन में बाबा और मम्मी के साथ, बाबा अल्लाह बख्शे अब इस दुनिया में नहीं है, तो बैठी होती थी, वो छम जोड़ियाँ एक काफ़ी इसकी डिस्कशन बाबा करते थे। क्योंकि जो भी आर्मी में होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, उनके जो वो एक्सपीरियंसेस हैं, जो उन्होंने असली जो जंग है 1965 की और 1971 की, उसके अंदर जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं वो हमेशा बातचीत करते थे, तो उनके बच्चों के दिमागों में हमेशा रहता है। तो छम जोड़ियाँ, मैंने अंग्रेज़ी में था तो मुझे सही समझ नहीं आई। तो ये सारा जो है कैप्चर ऑफ छम एंड जोड़ियाँ 1965। इधर से अब हम निकलते हैं और अब आपको सीधा मैंने 1965 में जो कमांडिंग पोजीशन होती थी, जहाँ पे बमबारी होती थी, वो यहाँ पे रेप्लिकेट किया गया है। अजीज इस वक्त हम खड़े हुए हैं यहाँ पे 120 mm POF AM50M 67 मोटर मिज़ाइल कहूँगी, बॉम्ब, सॉरी, ये बॉम्ब आगे रखा हुआ है। और ये इसका वो जो क्या है, मोटर, सॉरी नाज़रीन, मैं बड़े दिन के बाद जो है ना, मेरे लिए भी एक इन्फॉर्मेशन हो रही है। और ये जो है, ये 8 बॉम्ब्स पर मिनट, शॉर्ट बर्स्ट ऑफ 15 राउंड पर मिनट जो है, ये जंगों में इस्तेमाल हुआ, स्पेशली जो 1965 की जंग थी। और ये जो अभी जिस गैलरी में हम जा रहे हैं, उरूज सिपाहगिरी यानी फाइनेस्ट आवर, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट मेरी ख्याल में, मेरी नज़र में 1965 की जो जंग है, जिसमें पाक अफवाज ने जो जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया, उससे हमने 15 दिन में वो जो भारत के साथ हमारी जंग थी वो हम उससे फतह हासिल की। इसके हम 1965 की जो वॉर की गैलरी है उसमें मौजूद हैं। और जैसे कि आप सबको मालूम है, इस जंग में सबसे ज़्यादा जो पाक अफवाज का हौसला बुलंद किया था फनकारों में से, वो थी मलिका तरन्नुम नूरजहाँ, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। और उनके जो गाए हुए गाने हैं वो हमारे बॉर्डर्स पे जो हमारे फ़ौजी जवान थे, उनको वो हौसला देते थे और वो एक हिम्मत देते थे कि वो दुश्मन का मुकाबला जो है वो डट के करें। तो ये आपको जैसे कि मालूम होगा कि 1965 की जंग जो है वो हमने 15 दिन में बहुत ही आला तरीके से हमने फतह हासिल की। और 6 सितंबर की जो तारीख़ है वो इसलिए पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। इस वक्त हम पीछे जो है पाकिस्तान इंडिया वॉर 1965 लाहौर सेक्टर के मैप्स इन्होंने पूरे लगाए हुए, लाहौर सेक्टर का पूरा
जो ये जगह है ये लगाया हुआ है। लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे साथ ब्रिगेडियर अदनान सलीम साहब जो डायरेक्टर हैं आर्मी म्यूज़ियम के, वो अभी चंद लम्हों के बाद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे ताकि वो आपको बेहतर तरीके से जो उनकी यहाँ पे जो गैलरीज हैं उनके बारे में सही गाइड कर सकेंगे। अभी मैं जानना चाहूँगी, एक आपके लिए सरप्राइज़ है सबके लिए, ये डेमोलिशन ऑफ बाटापुर ब्रिज, ये बाटापुर पुल की तबाही, ये पूरा इसकी जो हिस्ट्री है वो लिखी हुई है यहाँ पे। और ये बैटल ऑफ चिविंडा जो थी, जो कि 1965 में ही लड़ी गई थी, टैंक्स की वॉर, जिसमें मेरे अल्लाह बख्शे जो मामू हैं कर्नल रिटायर्ड रज़ा ख़ान, उनको सितारा जुर्रत मिला था। ये वो जो टैंक्स हैं जो कि चिविंडा में इन्होंने पूरा यहाँ पे रेप्लिकेट किया। और ये पीछे जो आप शो रील चल रही है ये भी उसी के हवाले से चल रही है। अब आए मैं आपको एक ऐसी जगह पे ले जाऊं। हमने आपको बाकी जो टूर है वो तो हमें ब्रिगेडियर अदनान सलीम साहब बताएंगे जो डायरेक्टर हैं आर्मी म्यूज़ियम के। इधर मैं आपको लेके जाऊंगी, यहाँ पे जो रेप्लिकेट किया गया है वो जो कमांडिंग चेक पोस्ट है, वहाँ पे किस तरीके से बम्बार्डमेंट यानी गोलाबारी होती थी जंग के ज़माने में, वो आपको फील मिलेगी। और यहाँ पे एक ऐसा समय है कि आपके ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इधर चलते हैं, आइए आइए। थी कि आप किस वो ट्रेंचेस बने होते थे, उधर छुपना होता था लोगों के, कुछ लोग बिस्तरों के नीचे। लेकिन ये जो जंग का माहौल यहाँ पे क्रिएट किया है, ये वाकई बिल्कुल लगता है कि आप रियल जंग में जो है पहुँच गए हैं, उसी टाइम में पहुँच गए हैं। तो अब मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ जो सॉरी नाज़रीन, मैं थोड़ी सी इमोशनल इसलिए भी हो गई हूँ कि बिल्कुल मुझे लग रहा है कि इस वक्त कमांडिंग पोस्ट पे हैं हम लोग। और बाहर जो है मलिका नूरजहां के, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, तराने चल रहे हैं। और इधर जो है हम किसी जो है वो नहीं होता, क्या कहेंगे उसको, आप बता सकेंगे, वो जो ट्रेंच होगी, ये ट्रेंच है, कमांड, ओके, कमांड पोस्ट। और उधर जो है हम लोग मैं इस वक्त पहुँची। लेकिन आपकी मुलाकात अब मैं कराऊँगी यहाँ के आर्मी म्यूज़ियम के डायरेक्टर से, ताकि वो आपको इसके बारे में और ज़्यादा मज़ीद डिटेल्स बताएंगे। आज का हमारा स्पेशल शो है 6 सितंबर डेडिकेट किया आज का शो, इसलिए हम लोग यहाँ से आपके लिए स्पेशल शो आर्मी म्यूज़ियम रावलपिंडी से लेकर आ रहे हैं। और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपने भी ज़रूर अपने बच्चों को पाकिस्तान और पाक अफवाज की जो कुर्बानियाँ हैं, जो हमारी हिफाजत में हर साल हमारी जो है सरहदों पे हमारी हिफाजत करते में जो जाने देते हैं, शहीद होते हैं, उनको हमारा ख़ास सलाम। मैं बुलवाना चाहूँगी ब्रिगेडियर अदनान सलीम साहब को, डायरेक्टर हैं आर्मी म्यूज़ियम रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम, आइए सर, इधर आ जाएँ। कैसे हैं सर, आप खैरियत से? सर बहुत शुक्रिया माशाल्लाह से आज आपने हमें यहाँ पे आए हम लोग, और आज हमारे लिए एक्सपीरियंस ऑफ आवर लाइफ है। कुछ आप बताना चाहेंगे? आप डायरेक्टर हैं आर्मी म्यूज़ियम इस्लाम रावलपिंडी के। जी, सबसे पहले तो जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए, और ये जो हमारी एफ़र्ट्स हैं, ये जो टीम वर्क था आर्मी चीफ से लेके मेरे नीचे म्यूज़ियम अटेंडेंट्स तक, क्योंकि इस म्यूज़ियम को बनाने का मकसद हमारा सिर्फ एक था कि आज की जो यूथ है, जो जवान नस्ल है, जिन्होंने 65 की जंग नहीं देखी, 71 वॉर नहीं देखी, बाकी अपने हीरोज़ को और आबाओ अजदाद की जो कुर्बानियाँ वो नहीं देखी, तो हमने कोशिश की कि उन तमाम शोहदा और गाजियों की जो इतनी भी एफ़र्ट्स है उनको हम रिकॉर्ड करें, उनको हम डिस्प्ले करें। तो इस अभी जो भी हमने डिस्प्ले किए चीज़ें की, अभी आपकी वसातत से वो तमाम हम पूरी कौम को ये दिखा रहे हैं। तो इसमें हमें आपका शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपने ये एक आए और आपने इतनी एफ़र्ट की, और ये एक लिंक पैदा किया आपने एक जवान नस्ल के दरमियान और उनके आबाओ अजदाद जो हमारे हीरो थे उनके दरमियान। तो इस वक्त जिस तरह आपने कहा हम कमांड पोस्ट में खड़े हैं, तो ये एक हमारी बड़ी हम्बल एफर्ट थी, एक टीम वर्क। एक हमने सोचा कि अभी कोई भी बंदा वॉर को एक्सपीरियंस नहीं करता, ख़ास तौर पे सिविलियन पॉपुलेशन दूर होते हैं, फिर कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो जब भी जंग होती है तो उधर हमारी कमांड पोस्ट होती है, जिनमें यूनिट के जो कमांडर होते हैं वो उस कमांड पोस्ट में बैठते हैं। सही। वो हम ज़मीन में कुछ 7 से 8 फुट नीचे खोदते हैं ज़मीन की साख्त के मुताबिक, और ये ज़मीन में जब होते हैं तो उनके अंदर एक ख़ास इक्विपमेंट होता है, ख़ास बंदे होते हैं, और वो उधर बैठ के उनके साथ, आप देखें अभी ये कर्नल है, ये यूनिट के कमांडर हैं, एक इन्फेंट्री यूनिट के, इनके साथ ये कैप्टन खड़े हैं, ये एजुटेंट है
जो इनको असिस्ट करते हैं पूरी वॉर प्लानिंग के अंदर। ठीक है। पीछे वो वायरलेस सेट वाले ऑपरेटर हैं जिनका राब्ता तमाम नीचे कंपनी कमांडर्स के साथ है और वो इनसे ऑर्डर लेके उनको दे रहे हैं और जो उनकी कोई रिक्वेस्ट है वो इनको बता रहे हैं। और साथ ये एक नक्शे के ऊपर आप देख रहे हैं, ये हवलदार होते हैं, इनको हम इंटेलिजेंस हवलदार कहते हैं। इनका काम है कि जो ताज़ा तरीन जंग की सूरत हाल हो उसको नक्शे के ऊपर वो मार्क करते रहते हैं ताकि कमांडर को पता हो कि इस वक्त दुश्मन की क्या पोजीशन है, हमारी क्या पोजीशन है, दुश्मन क्या स्टेप ले रहा है, हमने क्या स्टेप लेना है। तो उसके बाद ये जो पहले आवाज़ें आपने सुनी, उन आवाज़ों का मकसद सिर्फ ये था, ये हमने खुद रिकॉर्ड की, टैंक्स की हैं, आर्टिलरी गन्स की हैं, स्मॉल आर्म्स की हैं, ये एक मिक्सचर है। ये वो आवाज़ें हैं जो आवाज़ें मुतवातर आ रही होती हैं और आवाज़ें वो हमारी ज़िंदगी का जंग के अंदर हिस्सा बन जाती हैं और उन्हीं आवाज़ों की मौजूदगी में ये सारी प्लानिंग हो रही होती है, तमाम ऑर्डर्स पास हो रहे होते हैं, उसके तहत जंग लड़ी जा रही होती है और उसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह फिर जंग जीती भी जाती है। और ये कि आज 6 सितंबर है और 1965 की जंग जो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई थी और ये जंग 15 दिन तक चली थी और पाकिस्तान इसमें बहुत ही भरपूर तरीके से फतह हासिल की और वो जो है अभी तक हमारे जो हिस्ट्री का जो अहम हिस्सा है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब मेरे ख्याल में चलते हैं और आप बाकी माशाल्लाह से म्यूज़ियम में आपने बहुत चीज़ें क्रिएट किए जो ब्रिगेडियर अदनान आपको बताएंगे तो इनकी ज़बानी, क्योंकि इनकी ही सारी मेहनत है जो इस वक्त आपको जहाँ पे जिससे गुजरेंगे वो नज़र आ रही है। तो चलते हैं, आपको टूर देते। बल्कि मैं चाह रही थी कि हमारे एक बड़े ही मोहतरम मेहमान हैं जो जिनका अगर आप भी बताएं। जी, कर्नल अब्दुल रऊफ हैं हमारे एक मेहमान, वॉर वेटरन हैं जिन्होंने एज कंपनी कमांडर 1965 की जंग में हिस्सा लिया और वो लाहौर सेक्टर के अंदर थे। वो उनको हमने रिक्वेस्ट की हुआ है, उन्होंने एज कैप्टन 1965 की जंग लड़ी और एज लेफ्टिनेंट कर्नल फिर उन्होंने 71 की वॉर लड़ी और जिसमें वो छम के हीरो हैं, उन्होंने छम को कैप्चर किया। तो उनको हमने रिक्वेस्ट की है, बंदे बूढ़े हैं लेकिन जज्बे उनके अभी भी जवान है, हमसे ज़्यादा जवान है, तो वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनसे उनके ख्यालात और जज्बात पूछें और वो अपना क्योंकि वो तो कहते हैं ना वहीं पे उसके वो कहते हैं ना आई विटनेस थे जी बिल्कुल। तो ये कि बड़ी हमारे लिए फख्र की बात है कि छम के हीरो जो है जी छम के हीरो हैं और 65 वॉर कि अभी बल्कि बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे बहुत सारे हीरो जा चुके हैं इस दुनिया से और अभी बड़े कम लोग रह गए हैं कि जो 65 की जंग जिन्होंने लड़ी हुई है और ये अल्हम्दुलिल्लाह भी उनमें से एक बंदे हैं जिन्होंने जंग लड़ी है और हमारे पास मौजूद है। तो आज चल के उनसे बात करेंगे। ब्रिगेडियर अदनान सलीम हमारे साथ होंगे जो कि डायरेक्टर हैं आर्मी म्यूजियम रावलपिंडी के। चलें साहब फिर मेरे ख्याल चलते हैं, आइए वापस आ गए हैं। और जैसे कि आप सबको मालूम है आज 6 सितंबर है और 6 सितंबर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के हर शहरी के लिए बहुत ही अहमियत का दिन है। इस दिन जो है पाक भारत जंग स्टार्ट हुई थी 1965 की, जो 15 दिन जारी रही और पाकिस्तान ने उसको बहुत ही बखूबी जो है उसमें फ़तह हासिल की और उसके बेशुमार जो है वॉर हीरोज़ जो है 65 की जंग के वो हैं और कुछ जो है अब इस दुनिया में नहीं है, जिनमें से एक मेरे मामू कर्नल रज़ा ख़ान, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, सितारा जुर्रत उनको मिला। चिविंडा की जो आर्मड कोर की जंग थी उसमें उनको ये एजाज़ हासिल हुआ, तो मेरे लिए भी बड़े फ़ख्र की बात है। और आज हमारे साथ अभी आपने थोड़ी देर पहले जो हमने टूर कराया आपको आर्मी म्यूज़ियम रावलपिंडी का, उसके डायरेक्टर हमारे साथ थे और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से टूर दिया, लेकिन टूर बाकी है। ब्रिगेडियर अदनान सलीम जो कि डायरेक्टर हैं आर्मी म्यूज़ियम रावलपिंडी के, और जो मेरे दूसरे गेस्ट हैं, मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आज वो यहाँ पे मौजूद हैं। वॉर हीरो हैं। छम का जो एरिया 1965 पे जो कि गुजरात के पास है, जो कि इंडिया का बॉर्डर टच करता है, उसमें वो वहाँ के वॉर हीरो और आज हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। हम सब के लिए फ़ख्र की बात है और आप सबको भी अपने जो मुल्क के जो पाक अफ़वाज हैं उनके जो जवान हैं और जिन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना दिया और उसके साथ साथ जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते, उनके लिए हमारा सर जो है वो सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। आज हमारे साथ मौजूद है कर्नल रिटायर्ड अब्दुल रऊफ खान साहब, जो कि कंपनी कमांडर चार्ली कंपनी 9 बलूच रेजिमेंट और छम के हीरो और
एज लेफ्टिनेंट कर्नल उन्होंने हिस्सा लिया छम के एरिया में, और उनसे ही उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि उस जो 1965 की जंग थी उसमें क्या जज्बात थे उनके, क्या ख़वातीन के जज्बात थे, और उनका जो बैकग्राउंड कहाँ से, उनके जो नाना परदादा, सब कुछ आप तक पहुँचाएँगे। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ कर्नल रिटायर्ड अब्दुल रऊफ़ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? मेहरबानी, अल्लाह करम। सर बहुत शुक्रिया आप वक्त निकाल के आए। सर बहुत शुक्रिया आप वक्त निकाल के आए हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच। मुसीबत यह है कि मेरे कान ज़रा ठीक तरीके से सुनते नहीं हैं, इसलिए आपको थोड़ी सी तकलीफ़ होगी मेरे साथ कम्युनिकेशन करते वक्त। नहीं सर, ये तकलीफ़ तो कोई भी नहीं है। जो आपने हमारे मुल्क और कौम के लिए जो किया, वो तकलीफ़ जो आपने उठाई, उसके सामने ये तकलीफ़ तो ना होने के बराबर है। बहुत खुशी हुई आप तशरीफ़ लाए। और मैं पूछना चाहूँगी कि आपके जो यादें हैं 1965 की जंग की, तो यादें आपसे पूछूंगी, लेकिन आप अपनी फैमिली के बारे में ज़रूर बताइए कि कैसे आपने आर्मी में सोचा आने का और किसने आपको ज़्यादा इनकरेज किया। बात यह है कि हमारी फैमिली में वो जिस तरह कहते हैं कि 100 साल से है पेशा है आबाद सबा करी। वाह। तो मेरे नाना बहादुर खान खटक, अच्छा रिसालदार मेजर जी, ये 1890 में और 1910 तक जी आर्मी में रहे। और इनका ताल्लुक ज़्यादातर पहले तो मलेशिया के साथ था, बाद में जो है तो 9-10 बलूच के साथ इनका थोड़ा सा वो हुआ। तो उसके बाद बाकी तमाम ख़ानदान के लोग बीच में आते रहे और मैं भी एक लेयर पर आ गया। और 55 में मैंने ज्वाइन किया 9-10 बलूच। उसके बाद SSG चला गया। SSG में गया 58 में जी, और तकरीबन ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस सर्विस थी, तकरीबन कोई 10-11 साल की SSG की। बीच में एक मरतबा मेरी पोस्टिंग हो गई थी 9 बलूच में ड्यूरिंग वार। और उसके बाद जो है तो फिर आफ्टर 69 जी मैं 23 बलूच में चला गया था। और 23 बलूच में मैंने लड़ाई लड़ी 71 की। तो हमारे ख़ानदान का ये पूरा वो है और ये एज़ाज़ है हमारे ख़ानदान को कि हमने सिपाहगरी की है। वाह वाह। बस ये है। सर ये बताइए कि 1965 की जंग के में जो जज्बा था, जो आप लोगों का जज्बा था फ़ौज पाकिस्तान का, वो अभी तो म्यूज़ियम में हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन आप तो वहाँ पे आई विटनेस थे। तो वो जो उस वक़्त का जज्बा है वो थोड़ा सा बताइएगा ताकि हमारे नाजरीन और जो बच्चे हैं और नई जनरेशन है वो भी सुन सके। 65 की जंग का जो जज्बा था तो वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये बयान ज़रूर करूँगा कि मुझे उस इलाके के लोग देखकर मेरा जज्बा जो है तो और बढ़ गया। और जज्बा इस तरीके से बढ़ा कि सुबह सवेरे जब हम जाते थे, ये छोटे बच्चे हमको देखते थे और कहते पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह। और जब कभी हम गांव के करीब से गुजरते थे तो गांव वालों को जो चीज़ उनको अवेलेबल होती थी वो हमको प्रेजेंट करते खाने पीने के लिए। वाह। मुर्गी के अंडे हमारे बेशुमार हुआ करते थे, दूध वो हुआ करते, लस्सी हुआ करती थी, बेशुमार चीज़ें जो उनके पास है वो हमको देते, आपको लिए पेश कर देते थे। तो ये चीज़ें देखकर हमारा जज्बा और बढ़ जाता था।
तो हम कहते हैं कि इस कौम के लिए हमारी अगर जान भी चली जाए तो इसमें कोई नहीं, कम से कम ये बच्चे ये तो देखेंगे कि इन लोगों ने इस तरह कुर्बानी दी है और फिर जो है पाकिस्तान को किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचने दिए। वाह, बहुत खूब, आपने बड़ी प्यारी बात की। सर एक और चीज़ कि ख़वातीन का भी आपने जज्बा, अभी हम जब नाज़रीन अभी मेरी इनसे जो पहले बात हुई थी, ख़वातीन का भी एक ख़ास जज्बा था जो कि पाक अफवाज के साथ साथ था इस 15 दिन की 1965 की जंग में। सर जो ख़वातीन है उनका आप ज़रूर बताइए। ख़वातीन के मुतालिक मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि चूँकि इलाके में रिवाज कस्टम्स वो हैं और ख़वातीन अमूमन ज़्यादा करीब नहीं आती है मेन के, लेकिन ये हमने देखा है बूढ़ी औरतों को, वो जिस वक्त हम उधर से गुजरते हाथ खड़े करके दुआ करती थी। वाह, तो ये जब देख कर तो फिर जो है तो हमने कहा कि खामखा इन लोगों के लिए इनकी दुआओं की वजह से हमने आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं हटना। पीछे बड़ी खूब, बहुत खूब बात की। और आपको नाज़रीन बता दूं कि उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जो यहाँ का आर्मी का जो म्यूज़ियम है उसके डायरेक्टर हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर अदनान सलीम साहब, वो भी तशरीफ़ रखते हैं साथ में। उन्होंने अभी हमें थोड़ा सा टूर दिया, लेकिन अभी बाकी टूर बचता है, वो भी आपको थोड़ी देर में साथ साथ दिखाते रहेंगे। सर आपने इनसे मुलाकात करवाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जो 1965 की जंग के हीरो हैं और कर्नल रिटायर्ड अब्दुल रऊफ़ खान साहब। सर आप लोग अप टू करते हैं, लाइक इन्होंने तो रियल जंग जो है वो लड़ी, ज़ाहिर है अभी भी वॉर ऑन टेरर चल रही है, लेकिन इन्होंने वो वाली जंग जो दूसरे मुल्क से लड़ी। तो आप जो इनका एग्जांपल्स जो है वो आप ज़रूर अपने जो आने वाले जैसा PMA काकूल है वहाँ पे देते होंगे, तो इनकी कितनी कंट्रीब्यूशन आपकी नज़र में है पाक अफवाज में? उसमें जी जो कंट्रीब्यूशंस हैं, बेसिकली ये जो म्यूज़ियम हमने बनाया वो बनाया ही इसलिए कि हमारे जितने हीरोज़ हैं उनके जो कारनामे हैं उनको रिकॉर्ड किया जाए, उनको आर्काइव किया जाए, उनकी तफसील मुख्तलिफ मीडियम्स के ज़रिए डिस्प्ले हैं, डायरामाज हैं, स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, मैप्स हैं, इनकी मदद से जो हमारे बाउजदाद हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि अभी हीरोज़ हम लूज़ कर रहे हैं। अभी 1965 के बड़े कम हीरो रह गए हैं। अभी जैसा कर्नल अब्दुल रऊफ़ हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ हैं। तो इन्हीं के बेसिकली कारनामे हैं, वो हमें इंस्पायर करते हैं और हम इनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। और आगे ही इसका मकसद यह है कि जो जवान अभी हमारे यूथ है जो आर्मी में इस वक्त सर्विस कर रहे हैं वो भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जितने हमारे निशाने हैदर हैं, जितने सितारा जुरत हैं, जितने शहीद हैं, वो जितने भी 65 के थे, 71 के हैं या जितने और बाकी छोटे मार्कों में हैं, सियाचिन के हैं, कारगिल के हैं, तो हमारी जितनी जवान कौम है वो सारे के सारे अपनी अपनी रेजिमेंट के जो हीरोज़ हैं उनके वो नक्शे कदम पे चलते हैं। उनकी कोशिश होती है कि उनके करीब तर पहुंचा जाए। हम इनको पहुंच नहीं सकते, हम इनकी जो हक अदा करना है वो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम अपने हीरोज़ के करीब तरीन पहुंच के जो उन्होंने काम किया है उसके कम से कम हम क़यामत वाले दिन शर्मिंदा ना हों अपने शुहदा से, अपने हीरोज़ से कि जी हमने कुछ शर्मिंदगी ना हो कि कुछ ऐसा नहीं कर सके जो करना चाहिए था। तो ये हमारे लिए मशले राह हैं, हमारे लिए ये गाइडेंस हैं और हमारे लिए एक नमूना है और नई मौत के लिए। बहुत बहुत वेरी वेल सेड। सर मैं पूछना चाहूँगी कोई ऐसा यादगार वाक़या 1965 की जंग का, लेकिन उससे पहले मुझे एक ब्रेक का इशारा आ गया। तो मेरे साथ छम के वॉर हीरो मौजूद है कर्नल रिटायर्ड अब्दुल रऊफ़ खान साहब, बड़ी खुशी हुई है। उनसे मेरा सवाल था कि कोई यादगार वाक़या 1965 की जंग का। तो एक ब्रेक का वक्त हो गया, आप दोनों की इजाज़त से ब्रेक पे चलते हैं। और हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर अदनान सलीम साहब जो कि डायरेक्टर हैं आर्मी म्यूज़ियम रावलपिंडी के। एक छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं तो सुनते हैं सर का वो यादगार वाक़या जो 1965 की जंग में उनके साथ पेश आया। देख रहे हैं आप K2 सहार और ये स्पेशल शो जो है 6 सितंबर का, ये हमारी तरफ से डेडिकेटेड है उन शोहदा के लिए जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया मुल्क को कौम की दिफा में। और 1965 की जंग जो है
वो आज के दिन यानी 6 सितंबर को स्टार्ट हुई थी। 15 दिन की ये जंग थी जो कि हमने भारत को बड़े ही बेहतरीन तरीके से शिकस्त दी, और वो दौर जो है वो आज हम दोबारा से आपके लिए लेके आ रहे हैं आर्मी म्यूज़ियम रावलपिंडी से, जिनके जो डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर अदनान सलीम साहब, और साथ में उनके हैं 1965 के वॉर हीरो छम जोड़ियाँ जो गुजरात के पास है, वहाँ पे इंडियन बॉर्डर है, वहाँ के जो हीरो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल रिटायर्ड अब्दुल रऊफ़ खान साहब। और अभी हम उनसे से पूछ रहे थे कि उनका कोई यादगार वाक़या 1965 की जंग का सर कुछ आप बताना चाहेंगे? 1965 की जंग में मैं कंपनी कमांडर था जी। चार्ली कंपनी जी। 9 बलूच, और जिस वक्त हमने पोजीशन संभाली ये सुरखपुर बनूट बंद पर, सियालकोट से ज़रा आगे, तो यहाँ पर जिस वक्त हमने पोजीशन संभाली तो मेरे जवान जो थे वो, मैंने उनसे कहा कि ये तुम्हारी पोजीशन सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है सेटिस्फैक्ट्री, तुम सेटिस्फाइड हो या नहीं, अगर दुश्मन का अटैक आ जाए तो किस तरीके से आप डिफेंड करेंगे। तो वो मुख्तलिफ पोजीशन देख कर ये वो करके हमने उसको एडजस्ट किया कंपनी की पोजीशन। बाद में जो है तो हमको थोड़ी देर बाद, तकरीबन 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद हमको कहा कि पोजीशन को रीएडजस्ट करो। पोजीशन के रीएडजस्टमेंट के लिए कहा तो जवान कहते हैं कि जी हम इस पोजीशन को छोड़कर दूसरी पोजीशन, करीबी पोजीशन थी, उसको नहीं लेते क्योंकि इस पर हमने बड़ी मेहनत की है, और यहाँ पर वो अपनी पंजाबी में कहते हैं कोई माई का नाल पर नहीं मार सकता, तो वो पोजीशन ऐसी थी। तो मैंने उनको कहा, अपने सीनियर्स को कहा कि मेरे जवान जो है तो इस वक्त पोजीशन में बड़े सेटिस्फाइड है और वो नहीं निकलना चाहते, कहते हैं ये पोजीशन बेहतरीन है और इसके तकरीबन 1000 गज इधर 1000 गज उधर हमारे करीब से कोई दुश्मन नहीं आ सकता। जब मैंने ये उसे कहा कि पोजीशन बदली करो तो उन्होंने कहा जी पोजीशन नहीं बदली करते, इस पर हमारा वो है पोजीशन ठीक ठाक है। इस पर मैंने कहा कि ठीक है नहीं छोड़ते और इधर ही बैठे रहते। अगरचे उन्होंने गवर्नमेंट रेजिमेंट में कह दिया कि आप थोड़ी सी बदली करके इधर आ जाए, हमने कहा कि ठीक है इसमें रीएडजस्टमेंट थोड़ी सी कर लेते हैं लेकिन पूरी पोजीशन को नहीं छोड़ते। तो ये हम उसी पोजीशन पर बैठे रहे। जब उस पोजीशन पर बैठे रहे, सामने हमारा छोटा सा एक पोस्ट थी, इंडियन पोस्ट। तो जब हम वहीं पर बैठे थे तो दुश्मन करीब से गुजर रहा था, उसने वो जो पोस्ट ऑटोमेटिकली खाली कर दी बगैर किसी लड़ाई के 20 आर, और हम जाकर वहाँ पर 20 आर हमने कैप्चर कर लिया। और ये लोगों का जज्बा था जवानों का कि उन्होंने कहा जी नहीं पोजीशन जो है बड़ी ठीक ठाक है, 1000 गज के करीब हमें कोई नहीं आ सकता। और उसका असर ये हुआ कि इंडियन पोस्ट पर 20 आर पर जो लोग बैठे हुए थे वो खाली करके हम वहाँ पर बैठ गए। तो ये पोजीशन थी कि जज्बा था लोगों का और हमने इसको फुली एक्सप्लॉइट किया और हम जाकर वहाँ पर बैठ गए। और लड़ाई के बाद जो है तो फिर ये इलाका इंडिया को रिटर्न किया गया, वो एक्सचेंज हुआ। बट वाह सर, बहुत शुक्रिया। आज नाज़रीन आपने फर्स्ट टाइम आई थिंक इनका जो हमारे जो रियल वॉर हीरो हैं 1965 की जंग के कर्नल रिटायर्ड अब्दुल रऊफ़ खान साहब, उनका जो है अपना वाक़या सुना। 1965 की जंग का आई विटनेस थे ये वहाँ पे, और इन्होंने वो जोश और जज्बा सब विटनेस किया और ख़ुद जो है इतनी बहादुरी और दिलेरी से जो है दुश्मन का मुकाबला किया। सर आपकी फैमिली में माशाल्लाह से कितने आपके बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 4 बेटे हैं। बड़ा बेटा जो है तो स्क्वाड्रन लीडर है, विंग कमांडर है। विंग कमांडर है, अभी सऊदी अरब से अटैचमेंट करके आया तो वो कामरा में है। और 3 बेटे और हैं, उनने IT किया हुआ है
और तमाम मैरिड है माशाल्लाह, सेटिस्फाइड है अपने घर में। सेटिस्फाइड। सर आपकी जो माशाल्लाह से बेटर हाफ है, आपकी जो ज़ौजा हैं, आपकी जो वो कहते हैं ज़िंदगी की साथी, उनका आपके साथ इतना जो सफ़र ज़िंदगी का, आपने ज़ाहिर है जब आप जंग पे जाते होंगे फ़िक्रमंद होती होंगी, उनका आपकी ज़िंदगी पे जो असर है वो भी थोड़ा सा ज़रूर बताइए। मेरी बेगम अल्लाह को प्यारी हो गई आज से तकरीबन 18 साल पहले। ओह आई एम सो सॉरी सर, तो माफ़ कीजिएगा। अफसोस होता है, लेकिन ये है कि उसकी ये ट्रेनिंग जो थी बच्चों की वो बड़ी ज़बरदस्त थी और मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बच्चे छोटे छोटे थे लेकिन वो जो चली गई है। और माँ की नसीहत जो है, माँ का असर जो है तो बहुत बड़ा होता है, और मैं उसे फील करता हूँ कि अगर वो यहाँ पर ज़िंदा होती तो इसका और बेहतर असर होता। और माशाल्लाह तमाम चारों के चारों बच्चे बड़े नमाजी और परहेजगार हैं। वेरी बहुत आजकल के ज़माने में ऐसा तरबियत जो है वाकई बहुत ही मिसाली है। सर एक और चीज़ कि आप के जो वालिदैन हैं, जब आपने सोचा हमेशा से कि आप आर्मी में जाएंगे, या आपके वालिदैन का कोई असर था या वो चाहते थे? नहीं, मैंने कहा कि मेरे नाना जो है जी, तो वो सूबेदार मेजर थे, और ये जो है तो 1900 के लगभग की बात है। और फिर उसके बाद जो है तो और रिश्तेदार आए हैं आर्मी में, और अभी रिसेंटली जो रिटायर्ड हुआ है वो है लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान। अली कुली खान, या ओके। तो और उसका वालिद साहब जो है हबीबुल्लाह खान, वो मेरी वालदा का कज़न था। अच्छा, माशाल्लाह। सर मैं पूछना चाहूँगी कि माशाल्लाह से आपकी वालदा का आपकी ज़िंदगी पे, जब से आप बड़े हो रहे थे बचपन से, कोई उनकी अच्छी याद आपके दिमाग में अभी अगर आए हो? हम 7 बहन भाई थे जी, और मैं दरमियान में हूँ। 3 मुझसे बड़े और 3 छोटे। तो हमने ज़्यादा असर जो लिया वालदा की से लिया, अच्छा माशाल्लाह। और वालदा की ये कोशिश होती थी कि बच्चे ठीक ठाक वो अच्छे आदमी बने, और उन्हीं के कहने के मुताबिक मैंने आर्मी ज्वाइन की। जब आर्मी ज्वाइन की तो वो बड़ी खुश थी। बाद में जब मैं SSG ज्वाइन करने लगा तो कहती है कि ये क्या बड़ी सख्त चीज़ है, ये है वो है। तो मैंने कहा एक मरतबा आपने आर्मी में डाल दिया तो अभी जो है तो इसका बेहतरीन जो यूनिट है उसमें सर्व कर वो सबसे बेहतर होगा। तो जब मैंने इसको ये बताया, वो कहती है आर्मी की बेहतरीन यूनिट है तो ठीक है तुम जाओ इसमें। इस तरीके से उसने मुझे इजाज़त दे दी SSG ज्वाइन करने की। जी नाज़रीन, इस वक्त हम बात कर रहे थे कर्नल रिटायर्ड अब्दुल रऊफ़ खान साहब से, जो कि वॉर हीरो हैं। छम का जो एरिया है गुजरात के पास, 1965 के वॉर हीरो हमारे साथ मौजूद हैं, और उन्होंने एक किस्सा उसी जंग से जो है बयान किया, जिस पर मैं पूछना चाहूँगी हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं, जो कि जहाँ से हम ये शो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, वो खूबसूरत जगह जो है अभी आपको उसका टूर करवाना भी है। आर्मी म्यूज़ियम रावलपिंडी, उसके डायरेक्टर हैं ब्रिगेडियर अदनान सलीम साहब। सर इन्होंने जो भी वाक़या बयान किया उसका एक आप कुछ बताएंगे कि उसमें क्या और डिटेल्स जो इन्होंने अभी वाक़या बयान किया था छम के एरिया का? उसमें जी जो भी इन्होंने वाक़या बयान किया, जो ये बड़ा एक आप कह लें लाइट एक इनका एक अंदाज था, लेकिन आप इसको कि जी हम उस टेकरी पे गए और दुश्मन जो था वो खुद ब खुद एक बड़ी डोमिनेंट एक जगह थी 20 आर, वो खाली करके चला गया सिर्फ खौफ के साथ। अभी इसको देख के मेरे एकदम ज़हन में आ गया कि अभी अल्लाह ने मुझे तौफीक दीजिए, मैंने बदर का मैदान देखा हुआ खुद अपनी आंखों से सऊदी अरब में। तो बदर के मैदान में जो अल्लाह ताला ने उधर जो फतह दी थी मुसलमानों को, वो बेसिकली यही थी कि जी हमारा मुसलमानों का ईमान मजबूत होना चाहिए, हमारा अखलास और हुब्बुल वतनी होनी चाहिए अपने मुल्क के साथ, दीन के साथ,
तो वो जो शेर है मैं शायद ठीक ना पढ़ सकूं कि फ़ज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते अब भी तेरी नुसरत को उतर सकते हैं कतार अंदर कतार। वाह। तो उसमें बेसिकली जो ये बता रहे हैं, बेसिकली इनका उस वक्त जज्बा था, जज्बा ईमानी था कि अल्लाह ताला हैबत तारी कर देता है दुश्मन के दिलों के अंदर, सही। उनको दिल में खौफ पैदा कर देता है कि जी मेरे मोमन बंदों के जज्बे को देखते हुए तो ये एक ख़ास आप कह लें मुसलमानों के लिए अल्लाह की ब्लेसिंग है कि हर फौज अपने मुल्क के लिए लड़ती है और हम किसी फौज के भी हुब्बुल वतनी को शक नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं। लेकिन मुसलमानों के लिए ख़ास ये कब कह लें एक एजाज़ है, एक ख़ास नेमत है कि हम हमारे मुल्क के लिए लड़ते भी हैं और उसका अल्लाह ताला जो वादा फरमाते हैं वो जन्नत है और मैदान जंग में मदद फरमाते हैं कि दुश्मन के दिल में हैबत तारी कर देते हैं और वो उस खौफ के साथ मैदान जंग छोड़ के चले जाते हैं। बहुत अच्छी आपने बात की सर, थैंक यू। मैं पूछना चाहूँगी हमारे जो हीरो हैं सर कर्नल रिटायर्ड अब्दुल रऊफ खान साहब, तो आपको अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको जो जज्बा हुब्बुल वतनी है उसकी अहमियत का जो है आपकी तरफ से अगर जो पैगाम जाएगा तो वो दिल पे लगेगा, क्योंकि आजकल मैं नोट करती हूँ कि इतना ज़्यादा जज्बा हुब्बुल वतनी थोड़ा सा कम होता जा रहा है। मेरा कहना और ना कहना एक बराबर, सिर्फ एक चीज़ है कि सिपाही को उसको सिर्फ कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान पढ़े, उसमें तमाम ये लेसन हैं, जो नसीहत है कुरान में है। सही। मैंने उस वक़्त जिस वक़्त ये कहा कि शिफ्ट करो पोजीशन, मैंने कहा शिफ्ट तो नहीं करता। वो जो है तो मेरे साथ जो आदमी थे वो बड़े डिटरमेंट थे, वो कहते हैं जी इसी जगह पर खड़े रहो, हम जो है तो 1000 गज इधर और 1000 गज इधर, किसी को नहीं छोड़ सकते, कोई हमारे करीब से गुजर कर नहीं जा सकता। सिर्फ ये था कि इस्लाम ये कहता है कि साबित कदम रहो, वो साबित कदम जो है तो वो रहने से वो सामने से दुश्मन खुद ब खुद हट कर चला गया, सिर्फ साबित कदमी से, और कुछ नहीं था। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला आज हमारे लिए। बाइस से जो है फ़ख्र की बात है कि आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए 6 सितंबर वाले दिन, और जिस दिन 1965 की जंग का आगाज़ हुआ था और आप उसका एक अहम हिस्सा थे, और वॉर हीरो छम का जो मैदान था वो आपकी वो कहते हैं ना बहादुरी की वजह से फतह किया आपने। सर बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपसे आके मिल लूँ, मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आज तशरीफ़ रखें। नाज़रीन, हम लोग तीनों मिल के अब एक क्विक से ब्रेक पे जा रहे हैं। जब वापस आएंगे तो जो आर्मी म्यूज़ियम रावलपिंडी है उसका आपको जो रिमेनिंग टूर है जो आपको दिखाना था वो दिखाएंगे। आपने 4 चांद लगा दिए सर, हमेशा की तरह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, लेते हैं क्विक सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि आप देख रहे हैं K2 सहर 6 सितंबर स्पेशल, जो कि 1965 की जंग आज के दिन स्टार्ट हुई थी, और हमारी तरफ से आज का जो शो है वो उन सब शोहदा और पाक अफवाज के लिए एक ट्रिब्यूट है। तो स्टे ट्यून्ड, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त हम 6 सितंबर यानी 6 सितंबर का ख़ास शो आपके लेकर आए हैं पाक आर्मी म्यूज़ियम रावलपिंडी से, और वहाँ के जो डायरेक्टर हैं ब्रिगेडियर अदनान सलीम साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त टूर दे रहे हैं पूरे म्यूज़ियम का। इस वक्त हम पहुँचे हैं निशान हैदर गैलरी में, और इस वक्त हम जिन शख्सियत को यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, निशान हैदर 6 दिसंबर 1971। सर कोई जी, जो मेजर शब्बीर शरीफ हैं, ये निशान हैदर तो इनको 1971 में मिला, और ये बड़े भाई हैं हमारे मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं जनरल राहिल शरीफ जी। इनकी ख़ास बात ये है कि इन्होंने जब सेकंड लेफ्टिनेंट थे तो 1965 की जंग में सितारे जुर्रत लिया था, और ये तमाम 11 निशान हैदर में ये यूनिक आप कह लें मुनफरद एक एजाज़ हासिल है इनको कि ये सितारे जुर्रत भी हैं और निशान हैदर भी हैं, और ये इंतहाई निडर और बेबाक किस्म के सोल्जर थे। बाहर आपको इनका हम बाइक दिखाएंगे, वो बाइक इनकी पर्सनैलिटी को भी नुमाया करेगा कि ये किस तरह की पर्सनैलिटी थी, किस तरह का बाइक और किस तरह का इनका स्टाइल था, वो एग्जैक्टली उसको ट्रांसलेट करेगा कि क्या तस्वर कर सकेंगे कि इनका कैसा रोल रहा जंग के अंदर। मतलब ये कि एडवेंचरस और फ्लैम्बॉयंट, एडवेंचरस, न डर बेखौफ, सिर्फ अल्लाह का खौफ,
इसके दुनिया को कोई इनकी चीज़ डरा नहीं सकती थी। एब्सोल्युटली सर, मैं कहा हल्के हल्के टहलते हुए जी उसके इस बाद गैलरी से- ये जी सवार मोहम्मद हुसैन है, ये भी 71 के शहीद हैं। फिर लास्ट नायक महफूज हैं, ये भी 71 के शहीद हैं। निशाने हैदर हैं। फिर ये कर्नल शेर हैं, इनका भी जी सिग्निफिकेंस, ये कारगिल की जंग में ये इवन इंडिया की तरफ से इनकी निशाने हैदर की रिकमेंडेशन आई थी कि आप इनको निशाने हैदर दें। जिस हौसले और जिस बहादुरी के साथ इन्होंने पाकिस्तान को उधर जंग लड़ी कारगिल के अंदर और जितना नुकसान पहुंचाया इंडिया को, तो ये दुश्मन का एक कर्टसी होती है कि वो रिकमेंड करते हैं डेड बॉडी के साथ कि आप इस डेड बॉडी को, इस शहीद को आप निशाने हैदर को रुतबा दें। तो ये यूनिक अवार्ड था इनके लिए। और दूसरा एक यूनिक चीज़ मेरे लिए ये है कि मैं इनका इंस्ट्रक्टर भी था। अच्छा, जब ये कैडेट थे तो मेरे ये कैडेट थे और मैं उधर इंस्ट्रक्टर था पाक मिलिट्री एकेडमी काकूल में। ओके। तो इनके दादा ने इनका नाम, इनका कर्नल शेर जिनका नाम है, कर्नल उस वक्त लगा दिया जब ये पैदा हुए थे। अच्छा जी बिल्कुल, ये एक यूनिक एजाज है इस निशाने हैदर के लिए। वाह वाह। कैप्टन रैंक था और कर्नल इनके नाम का हिस्सा था। जब बचपन में स्कूल में थे कर्नल शेर, कर्नल बचपन से जी कर्नल बचपन शेर। से इनके दादा का नाम इनका कर्नल रखा था। वाह वाह। और 5 जुलाई 1999 में कारगिल के ऑपरेशन में। और ये आखिरी जो अभी तक हमारे पास निशाने हैदर है वो हवालदार लालक जान हैं शहीद। जी शहीद, और ये उनका है। इन्होंने भी माशाल्लाह 7 जुलाई 1999 जी इनके साथ एक ही ऑपरेशन में थे, कारगिल के उधर ही थे। तो ये हुआ। तो ठीक उसके बाद ये बाहर बिलोंगिंग्स हैं जिसमें मैं आपको बता रहा था कि ये मेजर अजीज भट्टी की एक मोपेड है जी। ये एक आपको अंदाज़ा होगा, ये सामने ही लगी हुई है जी ये मेजर अकरम निशाने हैदर ये उनका स्कूटर है जी। ये मेजर अजीज भट्टी निशाने हैदर ये उनके। और ये मेजर शबीर शरीफ जो मैं आपको बता रहा था उस पे इन्होंने लॉन्ग ट्रेवलिंग की हुई है। ये तो बड़ी कोयटा तक, कराची तक, ट्रायम्फ। इस ट्रायम्फ उनकी बड़ी यूनिक एक निशानी थी। और ये किस साल की है? 1971 जी ये नहीं, उससे पहले भी पहले की। उससे पहले की। नाज़रीन ये इस वक्त आप देखें इतनी कोई मॉडर्न, उस वक्त भी उनके टेस्ट जो था बड़ा मॉडर्न और बड़ा एक्साइटिंग और एडवेंचरस उनका। और ये जो साइकिल है ये पेट्रोल की साइकिल है। इसको कहते हैं अच्छा मोपेड। ओके ये मेजर अजीज भट्टी जो है ये उनके पेट्रोल से चलती है। जब पेट्रोल खत्म हो जाए तो पैडल के साथ ये साइकिल बन जाती है। ये उसकी सेस्ना की तरह ना? जी सेस्ना जो जहाज है। ओके ओके वंडरफुल। तो ये उनका है। और ये जो ये मेजर अकरम जी वेस्पा स्कूटर जो जी वेस्पा स्कूटर जी बिल्कुल। तो ये यादगार चीजें हैं उनकी अपनी पर्सनल, जो यहाँ पे आपने उनको जी उनको हमने रिक्वेस्ट की। उनके जो वरसा हैं उन्होंने मेहरबानी, उन्होंने हमें डोनेट की और हमने म्यूजियम में रखी। मैक्सिमम चीज़ें, मकसद तमाम चीज़ों का एक है कि हमारे जितने विजिटर्स आए वो उनको मोटिवेट करना, बच्चों को मोटिवेट करना, ताकि वो इस हमारे प्रोफेशन में आए या ना आए लेकिन पाकिस्तान के लिए जो उनका जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब नाज़रीन हम चल रहे हैं, ये एक जो यहाँ पे है 120 मिलीमीटर ये भी मोटर है जी, ये मोटर 120 मिलीमीटर मोटर है और ये बड़ा इफेक्टिव वेपन है जो कि मैदान जंग में हम इस्तेमाल मैदान जंग में। इसको भी इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले में रखा है। अब हम जिस गैलरी में जा रहे हैं पाक आर्मी म्यूजियम रावलपिंडी में, जिनके डायरेक्टर हमें बहुत ही ज़बरदस्त टूर गाइड कर रहे हैं, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जिहाद, वॉर ऑन टेरर। अब ये पूरी एक मिनी स्टोरी है जो मैंने शो से पहले इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से बताई। अब आप लोगों को भी एक्सपीरियंस करना है तो आए चलें वॉर ऑन टेरर की जो गैलरी है उसमें। जी नाज़रीन, इस वक्त हम 6 सितंबर का शो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। फ़र्स्ट टाइम एवर, पहली दफ़ा कैमरा यहाँ पे आया है किसी भी शो के हवाले से। पाक आर्मी म्यूज़ियम जो कि रावलपिंडी में है और उनके डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर अदनान सलीम साहब, और वो म्यूज़ियम का हमें टूर करवा रहे हैं। और इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं ये गैलरी जो है वॉर ऑन टेरर यानी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग इस वक्त चल रही है और उसके हवाले से ये पूरी इन्होंने गैलरी बनाई है। और जहाँ पे मैं बात करूँगी सर, जो हमारे शोहदा हैं उनकी सेक्रीफाइसेस का एक जो तसलसल चल रहा है जो कि अभी चलता जा रहा है, वॉर ऑन टेरर जो इस वक्त चल रही है, ज़रब-ए-अज़्ब जो है अभी इस वक्त उसमें भी बहुत सारे हमारे पाक अफवाज के शहीद हो रहे हैं। अल्लाह उन सबको जन्नत पे जगह दे, आमीन। तो उसके हवाले से आप इस गैलरी के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएंगे? जी बिल्कुल। असल में ये जो 6 सितंबर हम मना रहे हैं ये भी हम शोहदा को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं।
6 सितंबर का सिर्फ ये था कि उसको दुश्मन का पता था कि ये जी इस लाइन से आगे हमारा दुश्मन है। जी। अभी शुहदा को इस दिन हम अगर वॉर एंड टेरर के शुहदा को याद नहीं करेंगे तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। सही कह। इसलिए हम ये वॉर एंड टेरर गैलरी में मौजूद हैं। और ये मुश्किल तरीन जंग इसलिए है कि इसमें हमें दुश्मन का पता ही नहीं कि हमारा दुश्मन कौन है। और वो हम में से ही लोग हैं, फॉरनर्स हैं, वो इंटरनेशनल इंटरफेरेंस है, सही। कहीं हमारे हमसाया ममालिक में से कोई किसी की इंटरफेरेंस है। वो ये एक बड़ी मुश्किल तरीन जंग हम लड़ रहे हैं। और इसके जो शहीद हैं उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए ये हमने गैलरी एक बनाई हुई है, जिसका थोड़ा सा थीम मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये फ्लावर्स हैं रिलीफ वर्क के अंदर और ऊपर डव्स हैं ये। ठीक है जी, बिल्कुल। डव्स नाज़रीन अगर आप ऊपर देखें, डव जो है वो आपको पीस, अमन की, पीस की, खुशहाली की जो है एक मिसाल है। और ये डव्स ऊपर जो है पूरी यहाँ पे मौजूद है सीलिंग के ऊपर। जी बिल्कुल, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। बिल्कुल, पाकिस्तान में खुशहाली थी। उसके बाद ये इमेजेस आपको नजर आएंगे जिसमें लोग खुश हैं इस जगह पर और अपने अपने वो कामों में मसरूफ हैं जी। और उनको कोई फियर नहीं, कोई खौफ नहीं, किसी किस्म का टेररिज्म पाकिस्तान में नहीं था। तो ऑल ऑफ अ सडन आप देखते हैं कि ये वाइट शेड ग्रे शेड में तब्दील हो रहा है। अच्छा, ये पूरी एक थीम जी, पूरा एक थीम चल रहा है। पहले ये वाइट शेड है, यहाँ उसके बाद आप देखें अगर लाइट ग्रे हो जाता है, फिर डार्क ग्रे हो जाता है। और ये थीम ये है कि ये फियर की निशानी है कि जी खौफ और रास आ रहा है, लेकिन लोगों को अभी तक शऊर नहीं कि जी टेररिज्म शुरू हो रहा है। और वो एक्चुअल जो शुरू होता है, ये अगर हम सामने जाएंगे तो ये 9/11 का वाकया जो हो जाता है, ये इधर आता जी है पीछे इस दीवार के ऊपर ऑफ वॉर ऑन टेरर। जी बिल्कुल, ये 9/11 हो जाता है जी, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का पस मंजर है। और इधर आप समझें कि जी जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म है वो एग्जैक्ट इसके बाद शुरू हो जाता है। ठीक। और ये पाकिस्तान का जैसे मैप देखें, नक्शा देखें, इसके ऊपर जो रेड डॉट्स हैं ये तमाम सुसाइड अटैक्स हैं और पूरा पाकिस्तान इसकी लपेट में आ जाता है। जी देख लें। जी बिल्कुल। और उसके बाद फिर उसके असरात, जी उसके असरात हैं। फिर वो जो बच्चे हैं और ये जो हंसते मुस्कुराते चेहरे थे वो इन चेहरों में तब्दील हो जाते हैं। सैडनेस, फियर। आप देखें इनका जख्मी भी हैं, इनके रिश्तेदार भी शहीद हो जाते हैं। और ये तमाम फिर ये डेटा जो हमने लिया एक कि ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हुए शहीद वो कितने लोग हैं, 3 हज़ारों में हैं। सिविलियंस कितने हैं, फिर इंजर्ड अब देखें हज़ारों में हैं। और ये डेटा हमारा मार्च 2013 तक है, उसके बाद हमने सॉफ्ट कॉपी के अंदर अपडेट किया हुआ है। तो ये उसके बाद करके जी ये सारे वो चेहरे जो अभी कर रहे हैं कि जी मुस्कुराते चेहरे थे वो तब्दील हो गए गमगीन चेहरों के अंदर। और फिर ये कॉन्सेप्ट हमने दिया, ये मिरर्स लगाए हुए हैं। मिरर्स के अंदर हम अपने इन्फिनिट इमेजेस देख रहे हैं। ये बड़ी एक यूनिक सा ये जो हमारे डिजाइनर्स हैं जी उनकी ये सोच थी और उनका एक बड़ा कमाल था डिजाइनर्स का जी कि उन्होंने ये एक सोच दी कि जी हम इन्फिनिट इमेजेस हैं, इन इन्फिनिट इमेजेस में हमारा जो दुश्मन है वो हमारे ही एक इमेज, कोई भी हमारा दुश्मन है, कोई भी हो सकता है जी, कोई भी दुश्मन हो सकता है और हमारा ही साया हमारा दुश्मन है। ये जंग जो लड़ रहे हैं हम अपने ही, हमारे जो लोग हैं वो प्लांट हो रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। और इस लिहाज से ये मुश्किल तरीन ये जंग है। ये दुश्मन के खिलाफ नहीं है कि तो घर में ही आपको पता नहीं कि कौन आपका दुश्मन जी कौन कर रहा है। ये नाज़रीन अगर आप आएंगे आहिस्ता आहिस्ता तो आप देखेंगे कि इधर की तरफ जब आप आते हैं तो इधर आपको अपना ही दुश्मन इमेज नजर आएगा। नजर आएगा ये देखिए। और इसी हमारे अपने ही इमेज में से अब जो हमारे दुश्मन है, और ये जंग इसीलिए मुश्किल है कि दुश्मन की निशानदेही बड़ी मुश्किल है जी। उसके बाद आप देखें कि ये एक मैप आपको मैं दिखा देता हूँ। ये 2007 और 2009 तक ये जो रेड एरिया मैप के अंदर है जी, ये सारा दहशतगर्दों के कंट्रोल में ये इलाके थे। सही। पाकिस्तान आर्मी और इस कौम ने जो जंग लड़ी, जो कुर्बानियां दी, उसके बाद 2030 में आप ये देखेंगे ये रेड डॉट्स रह गए हैं, डॉट्स जिनमें अभी ज़रबे अज़ब ऑपरेशन हमारा इन्हीं डॉट्स पे जारी है। कहने को तो ये 3% एरिया है, लेकिन ये इंतहाई मुश्किल तरीन पहाड़, मुश्किल तरीन इलाका जिसके अंदर लड़ना इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। और ये आप कह लें कि जी इस वक्त अल्लाह ताला ने हौसला दिया हुआ है, हमारे एक कमांड पूरा ऊपर से आर्मी चीफ से नीचे एक स्पाई तक हर बंदे को अल्लाह ने हिम्मत दी और तौफीक दी कि हम अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग काफ़ी हद तक इसको हमने
जीत लिया और अल्हम्दुलिल्लाह इस टेररिज्म का काफी हद तक खात्मा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऑपरेशन राह निजात जी और ये प्लान है जी उसका। ये पहले स्वात का ऑपरेशन है जी, जो सबसे पहले अल्लाह ताला ने कामयाबी दी थी हमें। ऑपरेशन राह रास्त। जी बिल्कुल, ऑपरेशन राह रास्त है, फिर ऑपरेशन शेर दिल है, उसके बाद बाकी आगे ज़रबे अज़ब शुरू हो चुकी हुई है, उसके अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो सारी हैं। और इन तमाम ऑपरेशंस के नतीजे में आप ये करें प्राइड ऑफ वैलर कि जो लोग शहीद हो गए हैं, हाँ जिन लोगों ने जी जख्मी हो गए हैं, ये सारे अभी शुहदा का सेक्शन है। ये कुछ तस्वीरें आप कह लें जो शहीद भी हैं, जख्मी भी हैं, इनमें शामिल हैं। और ये सामने जो स्कल्पचर बने हुए हैं जी, ये जो कॉन्सेप्ट है स्कल्पचर्स का, वो ये कॉन्सेप्ट है कि ये तमाम पाकिस्तान के रीजन्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ठीक। हर सूबे की नुमाइंदगी, पंजाब की, सिंध की, बलूचिस्तान की, कश्मीर की, और उसके बाद मिनॉरिटीज़ क्रिश्चियंस हैं और सिख हैं। देखिए ये कितना बेसिकली पीछे पूरी कौम है। और ये खराज तहसीन पेश कर रहे हैं जी शुहदा को, जिन्होंने इस जंग के अंदर अपने जानी नजराना पेश किया। ये वाह, कॉन्सेप्ट है बहुत जबरदस्त जी। माशाल्लाह। उसके बाद ये अवार्ड विनर्स हैं, सितारा जुरत हैं, तगमा जुरत है, सितारा बसालत हैं, तमगा बसालत हैं, ये सारे वो जी हमारे हीरोज़ हैं। उसके बाद ये जो हम योम शुहदा मनाते हैं जी, 30 अप्रैल को पहले मनाया करते थे, अभी इसको 6 सितंबर को कर दिया है। और ये आखिरी शुहदा जनरल रईस शरीफ है, ये खिताब कर रहे हैं, ये बाहर GHQ की ग्राउंड में होता है। जी बिल्कुल। और ये सिर्फ इसका मकसद एक शुहदा को खराज तहसीन पेश करना, उनके वरसा आते हैं, उनकी फैमिलीज आती हैं, और ये पूरा एक प्रोग्राम डेडिकेट है ही शहीदों के लिए। वाह। और ये अगर आप दाएं तरफ देखें तो जिन शहीदों का हम डेटा इकट्ठा कर सके उनकी माओं के साथ, क्योंकि माँ का एक बड़ा करीबी रिश्ता होता है, बिल्कुल। और जिन जिन माओं से हमारा ताल्लुक हुआ, उनसे हमारा कांटेक्ट हुआ, उसमें फ़ख्र की बात यह है कि बुलंद हौसले की मालिक थी। ये आप देख सकते हैं जी, जो लास्ट मैसेज एक लास्ट हीरो का मैसेज, है। ये जरूर आप दिखाइएगा। जी बिल्कुल। टेल माई नेशन नॉट टू क्राई, आई वॉज अ सोल्जर बॉर्न टू डाई। वाह, बड़ी बात है कि एक माँ को पता है कि उसका बेटा कि जो बेटा है जाई जहाद के लिए, जाई शहादत के लिए शहादत के लिए रहा है, और बहुत बड़ा दिल चाहिए जी, इस बड़ा चीज़ दिल के लिए, चाहिए। वाकई में। फिर ये फैमिली पर्सपेक्टिव है जी शहीदों का, इंशाल्लाह इसको हम एनरिच करते रहेंगे और तस्वीरें आती रहेंगी। इंशाल्लाह। जस्ट दिखाना मकसद है कि जी जब एक शहीद होता है तो उसके पीछे पूरी फैमिली है, उसके माँ बाप हैं, बच्चे हैं, उसकी लाइफ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिपेंटेंस नहीं है, Dependent, पछतावा नहीं है, पछतावा ये बहुत फख्र है। लेकिन बाहर ये हकीकत है कि जो भी अल्लाह ताला वो फिर एक निज़ाम है अल्लाह का कि शहीद हो जाते हैं, फिर फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, कैसा फील करते हैं, ये सारी एक फैमिली लाइफ है। family, ये जी बिल्कुल। APS पेशावर के जो शुहदा, ये वो हैं बच्चे जो कि एक दुनिया के अंदर एक यूनिक वाक़या हुआ जी कि इन दहशतगर्दों ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, टारगेट बनाया। टारगेट बनाया। और उसके बाद ये तमाम ऑपरेशंस के बाद जो हमारे सोल्जर्स हैं कुछ तो शहीद हो गए, जी और जो जिंदा हैं उनके अब देखें दोनों टांगे नहीं हैं, दोनों बाजू नहीं हैं। तो आर्मी ने एक रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के अंदर इनके लिम्स लगाने, इनके बाजू और टांगे लगाना, और फिर आप उनको देखें अपने अपने पैरों पे खड़ा करके उनका उनको जज्बा हिम्मत- देखें कि जज्बा ये देखें। स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं। सही हमारा ये इंस्टीट्यूट है जी आर्म्ड फोर्सेस, ये AFIRM कहते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर है। ये एक आप कह लें कि जी इन्होंने नई लाइफ और नई जिंदगी देते हैं ये बंदे को। फुटबॉल खेल रहे हैं, दौड़े लगा रहे बड़ी हैं, बात। खेल रहे हैं। अभी आप ये अगर गैलरी का देखें ओवरऑल थीम, तो अभी पहले ग्रे शेड से अभी हम जब इधर आ गए हैं तो ये वाइट शेड हो गया इसका गैलरी का। वाइट शेड सिंबॉलिक फिर ये कि आर्मी ने सेक्रीफाइसेस दी, इस कौम ने कुर्बानियां दी, और इन तमाम कुर्बानियों के बाद वाइट शेड आ गया, अमन आ गया। हमने रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में सड़कें बना दी, कॉलेजेस बना दिए, स्कूल बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए, चीज़ें बना दी, लोगों को अपनी ज़िंदगी की तरफ लौटा दिया, सिर्फ ये कि जी ताकि अपना वो नया आगाज़ कर सकें। तो ये जिंदगी में दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़ेद रंग जो देख रहे हैं एकदम कौम से की- ब्राइटनेस आ गई जी है। ब्राइटनेस आ गई। और ये हल्का सा जो ग्रे शेड आप देख रहे हैं इसके अंदर बैकग्राउंड में, ये वो शेड है जिसको हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। जो उनकी ज़िंदगी में जो उनके प्यारे थे जो दुनिया से जा चुके हैं तो वो वापस नहीं आ सकते। वो जो असरात हैं जी, वो तो वो तो जाहिर हैं। हैं। वो तो है। और तीसरी चीज़ आप देखें, इस गैलरी का रास्ता जिग जैग है। जी वो इसलिए कि जंग की डायरेक्शन सीधी नहीं है, जिग जैग जंग है, मुश्किल तरीन जंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस गैलरी से एग्जिट का रास्ता छुपा हुआ है, इसलिए कि हमें जंग से जो एग्जिट है उसका नहीं पता कब है। लेकिन इंशाल्लाह हम बड़े होपफुल हैं और इंशाल्लाह वो बड़ी दिन करीब नज़र आ रहा है
कि जी इंशाल्लाह जब भी इस गैलरी से एग्जिट होगा वो हैप्पी पाकिस्तान के अंदर होगा, और इसी तरह हमने इस गैलरी का थीम बनाया हुआ है। माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त। सर मैं चाहूँगी शहबाज भाई अगर आएँ कि ये जो यहाँ पे LCD है, इसके ऊपर जो जैसे कि शो रील चल रही है जी, इसके ऊपर ये देख सकते हैं आप जी ये रिहैबिलिटेशन प्रोसेस जो कि वो जो आर्म्ड फोर्सेस के हमारे जवान हैं और जो कि ज़ख्मी हो जाते हैं उनकी रिहैबिलिटेशन, टांग बाजू जो भी उनको कोई इशू है जी, उसको सॉल्व करके उनको दोबारा ज़िंदगी देते हैं जी। फिर जो काम कर सकते हैं उनसे वो काम करवाया जाता है, ताकि वो ऐसा ना लगे कि वो ज़िंदगी में बाकियों से पीछे बाजी हार गए हैं या पीछे रह गए। वाह वाह, और जब भी आप इन बंदों को मिले इनके जज्बे हमसे ज्यादा बुलंद हैं। ये भी सही कहा आपने जी बिल्कुल, इनके ज्यादा जज्बे बुलंद हैं। और आप अभी इधर से जब निकलेंगे जी, तो जिस समय आपको बता रहा था कि इस गैलरी का एग्जिट हमने बाय डिज़ाइन छुपाया हुआ है, क्योंकि जंग का इख्तिताम और इसके कब ख़त्म होना वो नहीं पता, लंबी जंग है। तो लेकिन इंशाल्लाह जब भी इसका एग्जिट होगा वो हैप्पी पाकिस्तान के अंदर होगा, और अभी होगा नाज़रीन। लेकिन अभी एक अदर छोटे से ब्रेक के बाद ब्रिगेडियर साहब आपसे बहुत अच्छा लग रहा है, आप इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं और माशाल्लाह से नाज़रीन। अब मैं इससे ज़रूर पूछूंगी, आइए आप ब्रिगेडियर अदनान सलीम साहब हैं, डायरेक्टर पाक आर्मी म्यूज़ियम रावलपिंडी। तो जाते जाते सिर्फ ये पूछना चाहूँगी कि क्या लोग विज़िट के लिए कोई टाइमिंग है कि वो यहाँ पे विज़िट करें या फिर ये थोड़ा सा परमिशन लेके आना पड़ता जी है? उसमें अभी तक तो ये है कि ये इसी वॉर एंड टेरर की वजह से इतनी बड़ी फैसिलिटी हमने बनाई और इससे सिक्योरिटी हैजर्ड्स हैं कुछ थोड़े सारे, सेंसिटिव जगह पे है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी डेलीगेशन, सारे फॉरेन डेलीगेशन आते हैं। स्कूल के बच्चों को हम खुद रिक्वेस्ट करके बुला रहे हैं कि जी वो आएँ और विजिट करें। बनाया ही बेसिकली यूथ के लिए गया है, यूनिवर्सिटी के बच्चे आ रहे हैं। तो अभी ये कोऑर्डिनेटेड विजिट्स हैं, इट्स नॉट ओपन फॉर पब्लिक सो फॉर। लेकिन ये है कि जो स्कूल के बच्चे कॉलेजेस आते हैं हम उनकी परमिशन लेते हैं और उनको हमें खुशी होती है कि वो आएँ, फैसिलिटेट करना है। और बनाया मकसद ये है कि लोग आएँ। वंडरफुल वंडरफुल नाज़रीन, एक क्विक से ब्रेक के टाइम पे जा रहे हैं और फिर उसके बाद वापस आते हैं। हम पाक आर्मी म्यूज़ियम रावलपिंडी में मौजूद हैं और पहला शो है ये एवर जो कि आप सब तक जो है ऑन स्क्रीन आप देख सकेंगे। आज का ख़ास दिन है 6 सितंबर। आज के दिन 1965 की जो जंग है उसका आगाज़ हुआ था और 15 दिन की इस जंग में जो है पाकिस्तान ने फ़तेह हासिल की। अपने जो बहुत ही बहादुर जो अपने जवान हैं उनकी जानों का नजराना किया, लेकिन वो शहीद हुए। लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने आँच आने से ऐसे जिस तरह अपनी जानों का नजराना दे दिया। और ये जो है पाक आर्मी म्यूज़ियम के बारे में मैं आपको बता दूं कि 2009 में इसकी तामीर का आगाज़ हुआ और इसमें बहुत सारे डिज़ाइनर्स और ऑफ कोर्स जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं जनरल राहील शरीफ, उनसे लेके नीचे पूरी चेन ऑफ कमांड में इस पूरे पाक आर्मी म्यूज़ियम की जो भी यहाँ पे आप चीज़ें देख रहे हैं वो उनके अंडर जो है उनके अंडर ऑब्जर्वेशन होती रहीं। इस तरफ जो है आप देख सकते हैं क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खूबसूरत तस्वीर और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 बर्थ ऑफ पाकिस्तान। और दूसरी तरफ जो है वो एक ये चीफ़ कॉर्नर है और ये जो कार है और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त आप प्रोग्राम देख ही रहे डायरेक्टर पाक आर्मी म्यूज़ियम ब्रिगेडियर अदनान सलीम साहब। वो हमें बड़ा अच्छा टूर दे रहे हैं, बड़ा डिटेल टूर दे रहे हैं। सर ये गाड़ी के बारे में, इतनी जो माशाल्लाह विंटेज गाड़ी है, ये सदर अयूब की गाड़ी है। सदर अयूब खान जी, जब वो आर्मी चीफ थे 4 स्टार तो ये वो गाड़ी वो यूज करते थे। कैडिलैक कार है, कैडिलैक, और ये अभी भी कैडिलैक जो है ये स्टार्ट पोजीशन में है। स्टार्ट पोजीशन? जी बिल्कुल, अभी भी ये स्टार्ट पोजीशन में है, फंक्शनल है और ये गाड़ी उनकी यादगार है। और उसके बाद जैसा कि आप कह रहे थे कि ये आर्मी म्यूजियम रेनोवेशन का जब प्रोसेस शुरू हुआ 2009 में जी, तो ये आर्मी चीफ जनरल कियानी थे, उन्होंने शुरू किया और उसमें पूरा टीम वर्क था। हमारे क्वार्टर मास्टर जनरल, उसके बाद आर्मी हेरिटेज फाउंडेशन जो अयूब पाक और म्यूजियम वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, डीजी AHF थे, और उसके बाद पूरी म्यूजियम की टीम थी, आर्किटेक्ट थे, डिज़ाइनर्स थे, म्यूजियम के सारे हमारे लोग थे, आर्टिस्ट थे। तो ये पूरा एक टीम वर्क था जिसके अंदर ये म्यूजियम का हमने स्टार्ट लिया और ये फैसला किया गया था कि हम म्यूजियम की जो स्टोरी ऑफ पाक आर्मी है जी, ये 14 अगस्त 1947 से शुरू करेंगे पूरी जो वॉल है। और ये 60 फुट लंबी टाइमलाइन है जो कि हमें 3 साल लगे इसका डेटा इकट्ठा करने में। दरमियान में आप देखेंगे ये प्रेसिडेंट्स हैं सारे जी बिल्कुल, ऊपर वाली लाइन में आर्मी चीफ है, नीचे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, नीचे सब प्राइम मिनिस्टर, और ये
हमने बड़े एक आप कह लें हमारे डिज़ाइनर्स हैं जो कम्युनिकेशन, उन्होंने इसको प्लान किया जी कि एक बच्चा भी आए तो वो देख सके कि जी कौन सा प्रेसिडेंट किस आर्मी चीफ के साथ था, किस प्राइम मिनिस्टर के साथ था, और जो आर्मी के रिलेटेड उन्होंने अहम ऑर्डर्स दिए थे वो सारे इसके अंदर लगाए हुए हैं। बिल्कुल। इसके बाद ये कायदे आज़म है, और ये स्कल्पचर जी कायदे आज़म का बना, आपके लेफ्ट पे राइट पे आपके ये टाइमलाइन चलती जा रही है। टाइमलाइन जो है वो उसमें बड़ा डिटेल्ड काम है जी, बड़ा डिटेल काम है इसका। आप देखें मंथ्स और इवन ईयर्स मेंशन किए हुए सबकी हैं। तस्वीरें भी हैं। जी, सबकी तस्वीरें भी हैं और माइन्यूटस डिटेल तक इसको हम लेकर गए हैं। वाह। और टाइमलाइन को फिर हमने फ्यूचरिस्टिक रखा है कि इसके आगे ये जो पीछे स्पेस, अगर आप ये इस तरफ दिखाएंगे नाज़रीन अगर आप को, ये देखें ये स्पेस जो है तो इधर क्योंकि अभी काम हो रहा है, इसके अंदर एलसीडी आ जाएगी। अच्छा, और इस एलसीडी के ऊपर सॉफ्ट कॉपी पे आगे हर 5 साल का एक जो टर्नओवर है गवर्नमेंट का, जो आर्मी चीफ वो आते जाएंगे और वो चलते जाएंगे। वंडरफुल वंडरफुल। अब ये इस तरफ आप देखें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को रेप्लिकेट जी। किया हुआ है। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कलर्स प्रेजेंटेशन। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस वक्त खिताब कर रहे हैं, और मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बता दूं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, कलर्स प्रेजेंटेशन। और ये मेजर मकबूल हुसैन, हवलदार नादिर, सूबेदार मेजर हाशिम खान, मेजर सरदार को एड्रेसिंग आफ्टर द कलर्स प्रेजेंटेशन टू 2nd Battalion 15 Punjab Machine Gun Regiment, now 10 Punjab Regiment at Aerodrome Peshawar on 15th April 1948. The color presentation is an old tradition from the days of Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, in which a flag used to be given to a group of soldiers for their bravery and identification. Lovely sir, beautiful, जबरदस्त। सर ये माइक के बारे में आप कुछ कह रहे थे? जी, इसके बारे में यह जी, पहले तो कायदे को स्कल्पचर बनाना एक बहुत मुश्किल काम था जी, क्योंकि हमारे हीरो हैं जी, फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द नेशन, तो उसको परफेक्शन से बनाना था। ये तकरीबन को 8 स्कल्पचर्स के बाद नावा स्कल्पचर बना, जिसको फिर अप्रूव किया गया कि ये उनके करीब तर है और ये नुमाइंदगी कर रहा है उनकी। सही। और उसके बाद जो आगे माइक है, ये फिर हमारी डिज़ायर थी, फिर मैं डीजी रेडियो उनके पास गया, उनको रिक्वेस्ट की और उनसे ओरिजिनल माइक वो लिया जो कायदे आज़म ने यूज़ किया हुआ। अच्छा, देखें ना जी, स्टैंड वो नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला माइक वो है जो उन्होंने कायदे ने यूज़ किया हुआ है, लवली, जो उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो ये कलर परेड है और ये रियलिस्टिक सारे फेसेस हैं। और ये जो मेजर मकबूल आपने पढ़ा, ये कर्नल मकबूल बाद में रिटायर हुए, इनकी मकबूल इमाम बारगाह है इधर पिंडी सदर में ही, अच्छा, इनके नाम से ये वही मेजर मकबूल हैं जो बाद में रिटायर हुए। तो कायदे आज़म ये जी दे रहे हैं इधर फ्लैग, और इधर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज की यूथ को बताना इंतहाई ज़रूरी है, वो ये है कि कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बनते ही पाकिस्तान के साथ अब कह लें ज़्यादती होनी शुरू हो गई, जिसका आप ये कायदे आज़म की तकरीर रेडियो पाकिस्तान जो 31 अक्टूबर 1947 में उन्होंने की, उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, मैं उर्दू में ही आपको बताना चाहूँगा कि अब हिंदुस्तान की तकसीम नाकाबिले तनसीख और हतमी तौर पर अमल में आ चुकी है। बिलाशुबा हम महसूस करते हैं कि इस अजीम, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुस्लिम रियासत के साथ रोज़े अव्वल ही से नाइंसाफ़ी की गई, हमें जिस कदर मुमकिन हो सकता था दबाया गया, और सरहदी कमीशन का मौजूदा फ़ैसला हमारे लिए एक और कारी ज़रब है। ये एक गैर मुनसिफाना, नाकाबिले फ़हम बल्कि गैर इखलाकी ऐलान है। अगर ये गलत, गैर मुनसिफाना, गुमराह कुन है, ये आदिलाना नहीं बल्कि सियासी फ़ैसला है, मगर हम इस पर अमल करने का वादा कर चुके हैं और अब इसको मानने के पाबंद हैं। एक इज़्ज़तमंद कौम की हैसियत से हमें उसकी पाबंदी करनी चाहिए। ये हमारी बदकिस्मती हो सकती है, मगर हम इस नाइंसाफ़ी को भी हौसले, इस्तकामत और उम्मीद के साथ बर्दाश्त करना चाहिए। अब ये इतना खूबसूरत स्टार्ट हम ले रहे हैं कि जो नाइंसाफ़ी हो चुकी, एक तो ये हुआ कि वो हुई, बिल्कुल, कि हमें वो एरियाज़ नहीं दिए गए जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थे। ये रेड क्लिफ अवार्ड जो था उसकी वो उन्होंने प्रॉपर हमें वो नहीं दिया, लेकिन कायदे आज़म कहते हैं इसको बुला दें और आगे एक नया आगाज़ करें, उसको पाकिस्तान को नया आगाज़ दें और उसको मंज़िल मकसूद तक पहुँचाएं, जो उनका विजन था उस तरह हम लेके जाएँ। और ये जो मैप है जी, ये रिलीफ मैप है बर्थ ऑफ पाकिस्तान,
कि जिसमें ओरिजिनल हमने ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान को ग्लोब में से ये मर्ज आउट हुआ ओके। एक नजरियाती मुमलिकत के तौर पर। हाँ। और ये जब मर्ज आउट होता है ये ओरिजिनल प्रोपोर्शन के साथ ग्लोब में से मर्ज आउट हो रहा है। और ये खुद आर्मी की अपनी कैपेबिलिटी है, ये रिलीफ मैप जो हमने तैयार किया हुआ है। जबरदस्त। और सर ये जो एक इस तरफ ये जो पूरा कोलाज है ऑफ डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, जिसमें स्पेशल एडिशन 1947 के न्यूज़पेपर्स हैं जी बिल्कुल, जिनकी आपने ये पूरी वॉल कोलाज बनाया है। ये बेसिकली जी एक विजिटर्स को बताना है हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको हम चेंज करते रहेंगे हर 6 महीने बाद। उसमें ये क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही थी जब पाकिस्तान बना है, क्या क्या न्यूज़पेपर्स थी, कश्मीर की जंग शुरू हो चुकी हुई थी, रिफ्यूजीज़ का काम शुरू हो चुका हुआ था। फिर ये पहला बैच जिसमें जनरल कमाल मतीनुद्दीन जी अभी भी जिंदा है माशाल्लाह और फिट हैं, एक्टिव हैं, जो राइटर हैं, हिस्टोरियन हैं, ये उनका बैच पास आउट हुआ था। ये वो पहला कमीशन बैच है। उसके बाद जी ये जो हमें असासे मिले वो भी पूरे ना दिए गए। जो वादा किया गया था कि जी पाकिस्तान को इतनी फैक्ट्रीज मिलेंगी, ये गन्स मिलेंगी, ये वेपन मिलेगा, वो नहीं दिया गया। वो हमें बड़ा कम हिस्सा उसमें से दिया गया। ये सारी वो चीज़ें दिखाई गई हैं। तो ये वॉल बेसिकली नुमाइंदगी करती है कि उस वक्त तमाम क्या एक्टिविटीज़ चल रही थी 1947 में जब पाकिस्तान बना और पाकिस्तान आर्मी जो बनने जा रही थी तो क्या हो रहा था, एनवायरनमेंट क्या था, ये पूरा। जी तो ये जो म्यूजियम अब ये है आपका, ये फाइनल हो गया हमारा, और ये रिसेप्शन का एरिया। जी ये रिसेप्शन का एरिया। उसके बाद 1947 की जो कश्मीर वॉर और वो गैलरी और एक थीम पूरा जी म्यूजियम का शुरू हो जाता है। थीम पूरा जी बिल्कुल। तो आज का मेरे लिए आज का दिन नाकाबिले फरामोश दिन है, क्योंकि एक तो हमने फ़र्स्ट टाइम पाक आर्मी म्यूज़ियम रावलपिंडी में पहली दफ़ा सर आपने यहाँ पे अलाउ किया किसी टीवी शो के लिए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूरी पाक अफवाज का बहुत शुक्रिया, जहाँ जितने आपके यहाँ पे लोग थे उनका शुक्रिया जिन्होंने इस में हमारे साथ ABT चैनल्स के साथ ताउन किया। और ये कि कुछ अच्छा सा आप पैगाम देना चाहेंगे? जी पैगाम सिर्फ एक ही है कि ये म्यूज़ियम बनाने का मकसद, फिर मैं वही कहूँगा कि हमारी जो आज की नस्ल है, जो आज की जिसमें हम भी शामिल हैं, हमारे बाद की जो जनरेशन है, पैगाम एक है कि हम अपने फोर फादर्स कायद मोहम्मद अली जिन्ना के जो इरशादात हैं, जो उनका विज़न था, उसको पूरा करने के लिए फिर हमारे जो हीरोज़ हैं, जितने भी जंगें जिन्होंने लड़ी, जिनके नाम हैं और जिनके नहीं नाम अनसंग हीरोज़ हैं, उनकी तमाम के नक्शे कदम पर चलें, एक सच्चा मुसलमान बने और एक मुहिब वतन पाकिस्तानी बने, और हम इस कौम की, इस मुल्क की एक एज कौम हम इसकी खिदमत करें, और एक इसको हम आप कह लें कि पाकिस्तान को दुनिया के अंदर एक नाम हो कि जी ये एक मुल्क है जो कायद अज़म ने बनाया और हम उसके बाशिंदे हैं, और ताकि क़यामत के दिन हम सुरखरू हों कायद अज़म के आगे कि जी हमने आपका ख्वाब को जो ताबीर थी और जो लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था उसको हमने पूरा किया। और इतने लोगों की जो पार्टीशन में कुर्बानियाँ थी, कुर्बानियाँ वो रायगा नहीं गई और वो काम आई और सुरखरू हुए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आना, और मेरे लिए, हम सब के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। वंस अगेन ब्रिगेडियर अदनान सलीम साहब, आपका शुक्रिया, जो कि डायरेक्टर हैं पाक आर्मी जो म्यूज़ियम है रावलपिंडी में। एंड आपकी माशाल्लाह मेहनत, आपकी सारी टीम की मेहनत जो है, टीम की मेहनत है, टीम की मेहनत जो है वो बहुत। और मुझे वो जो आपने ऊपर हेलीकॉप्टर और जो जहाज़ हैं, जाते जाते से पूछना चाहूँगी, उसके अंदर भी आपने रियल हीरोज़ हैं। बड़े करीम हैं, बड़े बंगू हैं, तो बड़े करीम अभी भी जिंदा है माशाल्लाह, 90 से अबव उनकी एज है माशाल्लाह, और वो बड़े माया नाज हमारे आर्मी एविएशन के पायलट थे जिन्होंने जंगों में भी हिस्सा लिया हुआ है। तो ये उनके स्कल्पचर्स हैं उसके अंदर। और आपका शुक्रिया अदा किया, और आपने हमें इंट्रोड्यूस करवाया माशाल्लाह से जो वॉर हीरो थे आज, कर्नल रिटायर्ड अब्दुल रऊफ खान साहब, उनसे आपने मिलवाया, वो हमारे लिए सबके लिए बहुत फ़ख्र की बात है सर। वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, उम्मीद है आज की जो काविश है आपको पसंद आई। मैं आपका नहीं, सब प्लीज़ आएँ, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अपना ख्याल रखें, मुल्क का ख्याल रखें, और मुल्क से प्यार करें। हमारा घर है और हमें इसकी हिफाजत और इसका ख्याल रखना हम सबका फ़र्ज़ बनता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।